तो यार देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मॉन्स्टर वर्स के सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर कौन है, तो नो डाउट तुम्हारे मन में सबसे पहले किंग कॉन्ग और गॉडजिला का नाम ही आया होगा। और आए भी क्यों ना, क्योंकि भैया ये दोनों मॉन्स्टर वर्स के वन ऑफ द वन स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर में से एक है। और भैया अपने किंग कॉन्ग के तो शक्तिमान के साथ कुछ ज्यादा ही गहरा रिलेशन है। लेकिन भैया मेरे खास सूत्रों से मैंने ये पता करा है कि इन दोनों को टक्कर देने वाले टाइटन्स इस दुनिया में आ चुके हैं, जो कि और कोई नहीं गॉडजिला का मौसी का लड़का सीमो और किंग कॉन्ग का दूर का रिश्तेदार स्कार किंग है। और ये दोनों भी इतनी ज्यादा पावर रखते हैं कि ये दोनों इन दोनों को बड़ी आराम से टक्कर दे सकते हैं। तो हाँ मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम सीमो की बात करें तो सीमो एक फाउंडिंग टाइटन है, यानी सीमो अर्थ पर एग्जिस्ट करने वाला वो पहला मॉन्स्टर था। तो ये गॉडजिला, कॉन्ग, मथुरा वगैरह ये सब सीमो के ही अवतार कह सकते हो तुम लोग। जैसे कि लाइक हम इंसान धीरे धीरे इंसान बने हैं। और अगर तुम टाइगर की नजर से सीमो को देखोगे तो तुम्हें काफी हद तक ये पता चलेगा कि गॉडजिला बहुत हद तक सीमो को जैसे लगता है। और अगर उसकी पावर की बात करें तो सीमो के पास आइस ब्रीथ है, जैसे कि गॉडजिला के पास उसकी एटॉमिक ब्रीथ है, सेम वैसे ही सीमो के पास उसकी आइस ब्रीथ है। और कहा जाता है कि सीमो ही एक ऐसा पहला मॉन्स्टर था जिसने की अर्थ पर आइस एज लाया था। और जब किंग घिडोरा पहली बार अर्थ पर आया था तो सीमो ने ही उसे बर्फ का गोला बना दिया। एंड सीमो की हाइट और उसका वजन हमें ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन ये तो पक्का है कि सीमो गॉडजिला से ज्यादा बड़ा और भारी तो होगा। और अगर बात करें अब स्कार किंग की, तो स्कार किंग की एक ऐसी प्रजाति में आता है जो कि काफी सालों से होलो अर्थ पर राज कर रही है। और भाई स्कार किंग को हल्के में लेने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये बंदे ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को निपटाया हुआ है अपने पास्ट में। और इसके एरिया में भूल के भी मत चले जाना, वरना आपका लौटना असंभव है। और जो किंग कॉन्ग कर सकता है ना, वही की भाई स्कार किंग भी कर सकता है, जैसे कि लाइक उसकी जैसे हैंड टू हैंड कॉमिक फाइट। अब आगे बात करें मॉन्स्टर्स के किंग की, यानी कि गॉडजिला की, तो गॉडजिला का वजन 1,00,000 टन है और उसकी हाइट तकरीबन 400 फीट की है। और गॉडजिला ने अभी तक जितने भी टाइटन से फाइट करी है उन सबको हराया हुआ है, जैसे कि लाइक कॉन्ग, मेगा गॉडजिला और किंग घिडोरा। और वो मॉन्स्टर्स का राजा है, तो वो बाकी के मॉन्स्टर्स को कंट्रोल भी कर सकता है। तो गॉडजिला के पास न्यूक मिसाइल से सर्वाइव करने वाली कमाल की ड्यूरेबिलिटी भी है। और कॉन्ग, मेगा गॉडजिला और किंग घिडोरा को मैच करने वाली स्ट्रेंथ भी उसके पास भरपूर है। और उसकी कमाल की एटॉमिक ब्रीथ जो कि तकरीबन 5000 CL तक पहुंच सकती है। और अब तो गॉडजिला नील परी से पिंक परी बन चुका है, मतलब उसकी पावर और भी ज्यादा एनहेंस हो चुकी है। अब आगे बात करें किंग कॉन्ग की, तो किंग कॉन्ग भी एक किंग है और उसका वजन तकरीबन 95 के टन है और उसकी हाइट तकरीबन 352 फीट है। और कॉन्ग ने भी अभी तो काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा रखा है, जैसे कि ये स्कल वाला मॉन्स्टर, इस ऑक्टोपस को भी, और आखिरी में मेगा गॉडजिला को भी उसने पूरी तरीके से मार ही डाला था। तो ऐसे तो देखा जाए तो हमारे कॉन्ग के पास कुछ ज्यादा स्पेशल एबिलिटीज तो नहीं है, जैसे कि गॉडजिला के पास उसकी एटॉमिक ब्रीथ, किंग घिडोरा के पास उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और सीमो के पास उसकी आइस वर्ग। लेकिन किंग कॉन्ग इन मॉन्स्टर से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। एंड जब वो फाइट करता है तो अपना दिमाग का पूरे तरीके से यूज करता है और अपने आसपास की चीजों का भी अच्छी तरीके से यूज करता है। और उसके पास उसका एक कमाल का वेपन भी है। और अब तो भैया उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी आ चुका है, मतलब भाई वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो हाँ दोस्तों, आपको इन चारों मॉन्स्टर्स की पावर का अंदाजा तो लग ही गया होगा। तो आइए एक एक कर इनकी बैटल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें गॉडजिला वर्सेस सीमो की, तो गॉडजिला स्ट्रॉन्ग है, उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराया हुआ है। बट कंपेयर करें हम सीमो से तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ गॉडजिला सीमो को हरा पाएगा, क्योंकि गॉडजिला सीमो के सामने अभी इसकी आइस एज इतनी ज्यादा खतरनाक है कि पूरी अर्थ पर ही आइस एज जाती है और किंग घिडोरा को भी बर्फ में जमा देती है। और किंग घिडोरा एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ गॉडजिला से तो काफी ज्यादा पावरफुल है। बात करें वर्निंग गॉडजिला की, तो हाँ इस फॉर्म में वो शायद सीमो को चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि एक तरफ आइस है और एक तरफ फायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गॉडजिला की जो ये फॉर्म है वो केवल थोड़ी देर के लिए ही रहती है और कुछ मिनटों बाद उसकी ये फॉर्म रिमूव
डेवलप हो जाएगी और वो वापस से एक नॉर्मल नीला गॉडजिला बन जाएगा और फिर मुझे नहीं लगता कि वो सीमो के सामने टिक भी पाएगा। अब बात करें 12वें गॉडजिला और सीमो की, तो यहाँ पर गॉडजिला इवॉल्व हो चुका है, मतलब वो ब्लू और वर्निंग वाली फॉर्म से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हालांकि इस इवोल्यूशन का कारण हो सकता है सीमो, बिकॉज ऐसा हुआ होगा कि जब ब्लू गॉडजिला सीमो से फाइट करने गया होगा तो सीमो ने इसकी अच्छे से कुटाई करी होगी, जिसके बाद वो चला गया इवॉल्व होने के लिए और बाद में बाहर आया 12वें गॉडजिला बन के। लेकिन तब भी मेरे हिसाब से ये सीमो को डिफीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज सीमो गॉडजिला से काफी ज्यादा ओल्ड है, क्योंकि भाई सीमो ने ऐसे हजारों इवोल्यूशन कर रखे होंगे जो कि अब एक गॉडजिला कर रहा है। और भाई उसकी बहुत साल पहले भी उसकी आइस ब्रेथ इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो अर्थ पर आइस एज ला देती थी, तो अब तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आगे बात करें स्कार किंग और किंग कॉन्ग की, तो दोस्तों ये फाइट हमने ट्रेलर में ऑलरेडी देख ही रखी है, क्योंकि अगर आप इस सीन को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्कार किंग कॉन्ग से ज्यादा एज आए, बल्कि उससे ज्यादा इंटेलिजेंट और बैटल वेपन यूजर भी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जब कॉन्ग अपने वेपन को यूज करता है तो केवल वो अपने वेपन को लेफ्ट टू राइट ही घुमाता रहता है, और अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी फाइट करे तो वो अपने मुख के केवल इधर उधर ही मारता रहता है। लेकिन भाई दूसरी तरफ स्कार किंग अपनी पूरी बॉडी को यूज करता है फाइट के दौरान, एंड इसके पास कॉन्ग के कंपेयर में बैटल एजिलिटी और स्पीड भी है, बिकॉज ये कॉन्ग से ज्यादा पतला और दुबला है। एंड इतना ही नहीं, इसके पास किंग कॉन्ग के जैसे एक वेपन भी है। तो हाँ, ओवरऑल देखें तो स्कार किंग किंग कॉन्ग से ज्यादा एजाइल, स्पीडफुल, बेटर हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटर और एक्सपीरियंसफुल है। आगे बात करें कॉन्ग विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट वर्सेस स्कार किंग की, तो यहाँ पर शायद मे भी कॉन्ग जीत सकता है, जस्ट मे बी, बिकॉज ये गॉन्टलेट पहनने के बाद कॉन्ग के जो पंचेस की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बट बिना गॉन्टलेट के भी कॉन्ग काफी पावरफुल पंच कर सकता है। अब बात करें सीमो वर्सेस कॉन्ग की, तो यार ये फाइट थोड़ी काइंड ऑफ अनफेयर हो जाती है, बिकॉज ना ही कॉन्ग के पास कोई प्रोटेक्टिव आर्मर है गॉडजिला के जैसे जो कि उसे सीमो के अटैक से प्रोटेक्ट करेगा, और ना ही इसके पास कोई एटॉमिक ब्रीथ है जिसकी हेल्प से ये सीमो की आइस ब्रीथ को काउंटर कर सके। तो हाँ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। और अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सो मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।